सीसीएल में कोलियरी से कोयला खनन पर परिवहन हुआ ठप। सीसीएल को करोड़ों रुपए के नुकसान होने की संभावना। केंद्र सरकार की कमर्शियल माइनिंग नीति के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन की पूर्व घोषित 3 दिवसीय हड़ताल 2 जुलाई से 4 जुलाई तक की हुई शुरू। सीसीएल की कोलियरियों में कामगार नहीं आने से बरसा है सन्नाटा। कोयला खदानों में बड़ी बड़ी मशीनें हैं बंद। 2 जुलाई को संयुक्त ट्रेड यूनियन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कोल इंडिया कामगारों के समर्थन में कमर्शियल माइनिंग के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल को समर्थन देने उतरे तोपा रोड सेल संचालक संघर्ष समिति ने पुरजोर तरीके से हड़ताल को सफल बनाया। मौके पर उपस्थित मोर्चा के अध्यक्ष किशोर करमाली, जयवीर हंसदा, आकाश करमाली, भवानी शंकर गुप्ता, जय बरिहा, सुदामा नगर, हेमरोम, सुनील कुसुक, सोमदेव करमाली, शंकर प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, अशोक गुप्ता, ललित राम, अशोक बूंदिया, मानकी मांझी, धनेश्वर नायक, धनु टुडू, सुरेंद्र बैठा, भुवनेश्वर महतो, भागवत करमाली, राजू कुमार, गणेश करमाली आदि हड़ताल को सफल बनाने में डटे हुए। जो मेन लड़ाई अभी जो पूरा देश में है कोल इंडिया को बचाने को लेकर के, ये तो बहुत ही बड़ी लड़ाई है। और ये कॉमर्शियल माइनिंग जब जिस तरह मोदी लागू करने के लिए चाह रहे हैं, अभी इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसी के खिलाफ में आज 2 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई तक जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा जो हड़ताल कॉल किया गया है, इसके समर्थन में हम लोग आज उतरे हुए हैं। और इससे जो कोल इंडिया के पास जो खतरा होने वाला है, क्योंकि इससे कोल इंडिया में जिस तरह का सुविधा लोगों को मिलता है, मजदूर हो चाहे अफसर हो, सारे लोगों को दिया जा रहा है। आज अगर इसको निजी हाथों में अगर दे देती है, अभी सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया को ही कोयला बेचने का अधिकार है। जिस तरह से अभी अगर ये कॉमर्शियल माइनिंग लोगों को दे दिया जाएगा तो सही बात है, कोल इंडिया का जिस जो लागत है वो महंगा पड़ता है, और अभी जो सस्ते रूप में निकालेगा कोयला को कंपनी, तो ऐसी स्थिति में कोल इंडिया ऐसे ही बेकार हो जाएगा। और जो अभी यहाँ जो कोल इंडिया में लोगों को वेतन मिलता है, वो उस जगह अभी आप देख रहे हैं निजी कंपनी जो आउटसोर्सिंग की कंपनी है, उस सारे कंपनियों में जहाँ कोल इंडिया में 70,000 पेमेंट है, वहाँ मात्र 10,000 में लोगों को खटाया जाता है। तो इस तरह से जो लोगों को मजदूरों के साथ जो शोषण होगा, अभी मान लिया 8 घंटे के जो काम है उसको 12-14 घंटा के रूप में काम कराया जाएगा। तो ये सारे जो पॉलिसी हैं, इसके खिलाफ में ये जो हड़ताल की जा रही है, इसके समर्थन में हम लोग डटे हुए हैं। सरकार से यही विनम्र निवेदन है, जो ये जो काला कानून आप ला रहे हैं देश के सामने, इसको आप वापस लें। और क्योंकि इससे यहाँ के जो मजदूर हैं या जो यहाँ जो शिक्षित लोग जो रोजी रोजगार के लिए जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको एक आशा है कि हम लोगों को एक रोज़गार मिलेगा, तो ऐसी पॉलिसी आने से यहाँ के जो खास करके जो गरीब हैं उनके ऊपर बहुत ही बड़ा संकट हो जाएगा। इसीलिए इस बिल के खिलाफ में हम लोग कोल इंडिया का आवाज़ को देखिए, अभी तो कुल मिलाकर के देखिएगा मोदी गवर्नमेंट खास करके अभी सारे ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन कहते कि कोई इनके पक्ष में है, वैसा भी बात नहीं। इस बार सारे ट्रेड यूनियन, चाहे वो बीजेपी का ट्रेड यूनियन हो, सारे लोग इसके खिलाफ में है, इस बिल के खिलाफ में है। तो हमको नहीं लगता है इसको। इंडिया में लगातार आंदोलन किया जाता है विभिन्न मांगों के लेकर, लेकिन आज का जो हड़ताल है, 3 दिवसीय हड़ताल जो संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा घोषित किया गया है, वो कमर्शियल माइनिंग के विरोध में है। जैसे कि सिम्पीडीआई सीसीएल का ही एक अंग है, लेकिन उसको भी अलग करने का साजिश रचा जा रहा है। जितने भी ठेका मजदूर हैं और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां सीसीएल में चल रही हैं, वो लोग भी हाई पावर कमेटी का निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये मुख्य मांगे हैं
कि कमर्शियल माइनिंग को वापस ले सरकार, और जो हाई पावर कमेटी के द्वारा जो ठेका मजदूर को जो वेतनमान निर्धारित किया गया है उसको दे, और सिंपीडिया कैंप जो सीसीएल से अलग करना चाहती है उसको अलग ना करें। ये प्रमुख मांगे हैं हमारी, और ये 3 दिवसीय हड़ताल चलेगी और सरकार को हम लोग झुकने के लिए इस आंदोलन के जरिए बाध्य करेंगे। आंदोलन चलता रहेगा। जब भी आंदोलन होता है प्रबंधन के साथ वार्ता होती है, लेकिन वार्ता सिर्फ कॉपी पर ही रह जाता है, धरातल पर उसको नहीं उतारा जाता। ये प्रबंधन का और उसके कुछ निजी दलालों का ये सारा मिली भगत रहता है, जिसके कारण कोलवरियों में, प्रत्येक कोलवरी में हर जगह बराबर आंदोलन होते रहता है। अगर हम लोग को मांग पूरी नहीं किया जाता है तो हम लोग इसी तरह आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। जितने भी ट्रेड यूनियन है, जो केंद्र ट्रेड यूनियन है, और असंगठित मजदूर के जो दल हैं, और भी जितने क्रांतिकारी दल हैं, ये सभी लोग एक मंच में आके और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हर एक कोलवरी में अभी आंदोलन जारी है।